तो हाय गाइस, मैं हूँ उमेश सोलंकी और मेरे यूट्यूब चैनल जॉय बॉय में आपका स्वागत है। तो गाइस, हम आज उस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका हमें बहुत टाइम से इंतज़ार था, अपने टॉम क्रूज भाई की मूवी मिशन इम्पॉसिबल डेड रॉकनिंग। चलिए अपना शुरू करते हैं। और स्टार्टिंग में हमें सबमरीन वाला सीन दिखाई देता है। सबमरीन वाले सीन में ऐसा होता है, समुद्र में किसी दुश्मन जहाज उनको नज़र आ जाता है तो वो मिसाइल उनके ऊपर छोड़ देते हैं। फिर अचानक से उसको पता चल जाता है किसी एंटीवायरस ने उन लोगों का सॉफ्टवेयर हैक कर लिया था। वो वायरस को वजूद नाम दिया गया। सबमरीन को काबू में करके वहाँ पे कोई टारगेट नहीं था, टारगेट दिखा के तो ये लोग बंद करने की बहुत कोशिश करते हैं पर होता नहीं। वो मिसाइल घूम के उनके पास वापस आके उनकी सबमरीन से टकरा जाती है और बड़ा सा विस्फोट हो जाता है, सारे मर जाते हैं। जब सबकी लाशें तैर के ऊपर आती है तब हमें वो चाबी दिखाई देती है और सारी की सारी इस चाबी के ऊपर आगे का जो भी है। फिर आगे के सीन में हमें टॉम क्रूज दिखाई देता है और वहाँ पे कोई एक एजेंट उसको कुछ डिलीवर करने आया होता है और टॉम क्रूज ने एजेंट से कुछ क्वेश्चन और पासवर्ड पूछता है और वहाँ से वो लेके चला जाता है। आगे के सीन में हमें एजेंट यूजिन दिखते हैं जो टॉम क्रूज को ये चाबी के मिशन के लिए बोलता है और ये चाबी अपनी इल्सा के पास होती है, रेबिका फर्ग्यूसन के पास, और उसे बोलते हैं कि इल्सा के ऊपर बहुत बड़ा इनाम रखा गया है और वो किसी रेगिस्तान में जाके उसको बचा लो, ये चाबी भी लेके आओ और बचाना आपके ऊपर, मुझे सिर्फ चाबी चाहिए। तो टॉम क्रूज वहाँ से निकल के उसको बचाने जाता है और वहाँ पे पहुँच जाता है। रेगिस्तान में बहुत रेतीला तूफान आता है, रेत से कैसे भी करके टॉम क्रूज इल्सा से कांटेक्ट कर लेता है। सूरज की रोशनी पे फ्लैश मार के उसको कांटेक्ट कर देता है पर वहाँ सारे गुंडों को पता चल जाता है जो मारने आए होते हैं इल्सा को, के इल्सा के पास टॉम क्रूज जाता है और वहाँ से फाइटिंग 6-1 चालू होता है। और क्या गजब का फाइटिंग, क्या बंदूकें गोलियाँ चल रही थी और बहुत ही मज़ेदार था। जो शूटिंग सीक्वेंस थे ना, शूटिंग वाला एक दूसरे को एक गोली बरसाना, वो बहुत ही प्यारा सीक्वेंस था। इसमें एल्सा के पीछे जो गुंडे पड़े थे वो एल्सा पे गोली चला देते हैं और एल्सा उन पे, तो वहाँ पे वो दोनों की डेथ हो जाती है। फिर आगे के सीन में टॉम क्रूज वहाँ पे पहुँचता है और एल्सा के पास एल्सा उसको चाबी दे देती है। फिर आगे के सीन में दिखाई देता है कि एजेंट यूजिन के पास टॉम क्रूज पहुँचता है। एजेंट यूजिन ने टॉम क्रूज को जहाँ पे बुलाया होता है जगह पे, वहाँ पे टॉम क्रूज जो पहले उनका था वो मास्क वाला सीक्वेंस जो चला आ रहा है, मास्क बना के आता है, वो जेस्पर का मास्क बना के अंदर घुस जाता है। फिर वहाँ पे वो सारी सबकी बातें सुनता है, फिर सबको बेहोश कर देता है। टॉम क्रूज को पता चलता है कि एल्सा को मारने के लिए किसी और ने नहीं भेजा था, एजेंट यूजिन ने ही भेजा था। एजेंट यूजिन ने कहा मुझे तो सिर्फ चाबी से मतलब था, कोई भी मरे या जी, और किसी न किसी तरह के हमारा मिशन में एल्सा शामिल हो ही जाती है। फिर वहाँ से किसी की तरफ SBI वालों को पता चल जाता है कि कोई घुस गए, जेस्पर तो यहाँ है नहीं, वहाँ है घर पे और यहाँ पे कोई घुस गए। एजेंट यूजिन ने टॉम क्रूज को मिशन दिया कि मुझे ये चाबी चाहिए और टॉम क्रूज कहता है मैं नहीं दूंगा और ये मिशन भी मैं ही पूरा करूँगा। वहाँ से दोनों में बातचीत होते, एजेंट यूजिन क्या कहता है तुम यहाँ से अब निकलोगे कैसे, तो फिर टॉम क्रूज एजेंट यूजिन को बेहोश कर देता है और टॉम क्रूज एजेंट यूजिन का फेस मास्क बनाकर लगाकर वहाँ से निकल जाता है किसी भी करके। आगे एयरपोर्ट वाले सीन में ईथन जो दूसरी चाबी लेने जाता है उस बंदे के पास से ग्रेसी चाबी चुरा लेती है और टॉम को बेवकूफ़ बना के वहाँ से रोम निकल जाती है। और वहाँ टॉम और ग्रेसी के पीछे रोम की पुलिस, SBI वाले और पेरिस भी वहाँ पे मौजूद होती है और वो उसके पीछे लग जाती है पकड़ने। और आगे के सीन में हमें क्लब दिखाई देता है जहाँ ग्रेसी चाबी और पेन ड्राइव दोनों हैंड ओवर करने आई होती है जिसको, और वहाँ पे क्लब में जाके हमें पता चल जाता है वेनेसा जो उसने ग्रेसी को काम दिया होता है पेन ड्राइव और चाबी लाने के लिए। और वहाँ पे गैब्रियल और टॉम क्रूज भी पहुँच जाता है। ग्रेसी किसी तरह वहाँ पे बॉडीगार्ड को चकमा देके उसकी पॉकेट में चाबी डाल देती है और फिर जोला उसको चेकिंग करता है तो उसके पास से चाबी निकलती नहीं है। और वहाँ पे गैब्रियल, टॉम क्रूज और एल्सा वो भी मौजूद होते हैं और गैब्रियल इलाना को बोलता है कि वैसे भी ये लोग ख़त्म हो जाने वाले हैं, कल तुम मेरे साथ हाथ मिला लो। तो बात करके निकल जाता है और एलेना उसको जाने देती है।
जाते जाते गैब्रियल टॉम को बोलता है एल्सा या ग्रेसी में से कोई एक बचेगा। ग्रेसी कैसे भी करके वहाँ से चकमा देके सबको चकमा देके वहाँ से भाग जाती है चाबी लेके जोला के पास से। फिर टॉम क्रूज भी फाइट करके ग्रेसी के पीछे जाता है। लूथर ने सैटेलाइट हैक करके टॉम क्रूज को बता रहा होता है कि ग्रेसी कौन सी साइड जा रही होती है, और फिर पता चलता है कि लूथर का ही सिस्टम हैक करके जो वजूद नाम है उसने सारा कुछ हैक करके, वायरस ने हैक करके टॉम क्रूज को कहीं ना कहीं भटका दिया होता है, कोई और जगह भेज देती है। और तभी देख के ब्रिंग्स टॉम क्रूज को बचाने के लिए निकल जाता है। एल्सा और ग्रेसी और गैब्रियल ये तीनों के बीच में फाइट होती है। गैब्रियल कैसे भी करके ग्रेसी को बेहोश कर देता है। गैब्रियल ग्रेसी को बेहोश कर देता है, उसके पास से चाबी ले लेता है। एल्सा और गैब्रियल के बीच फाइट होती है और गैब्रियल एल्सा को खत्म कर देता है, मार देता है उधर। वहाँ डेथ हो जाती है और गैब्रियल मार के निकल जाता है। वैसे वहाँ टॉम क्रूज पहुँच जाता है, अपना इथन भाई पहुँच जाते हैं वहाँ पे, और ब्रिंग्स भी टॉम क्रूज को बचाने के लिए वहाँ पे पहुँच जाता है। फिर आगे के सीन में हमें हाइड आउट पे टॉम क्रूज, लूथर, ब्रिंग्स और ग्रेसी चारों दिखाई देते हैं, और वहाँ पे थोड़ा दुख भरा माहौल होता है। टॉम क्रूज ग्रेसी को बोलता है कि अब आपके पास 3 ही चॉइस है, या तो मरो या जिंदगी भर के लिए जेल जाओ, या तो हमारे साथ शामिल हो जाओ और हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। ग्रेसी बोलते है ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मेरे सारे गुनाह माफ़ हो जाए और मुझे नया पासपोर्ट मिल जाए और मैं किसी और जगह पर खुशी से रहूँ। तभी लूथर बोलता है मुश्किल से तुम 1 महीना, यानी कि मुश्किल से तो लगता है कि 1 वीक या ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन भी नहीं तुम टिक पाओगे, मर ही जाओगे, कोई ना कोई तुम्हें ख़त्म कर ही देगा। फिर वहाँ से ग्रेसी टॉम की बात मान जाती है। तो ट्रेन में ये चाबी की लेन देन होने वाली होती है, उसके बारे में प्लान बनाते हैं। टॉम ग्रेसी को बोलता है कि तुम इलाना के मास्क में, यानी कि इलाना के रूप में और मैं जोला के रूप में उधर जाएंगे, और वो इलाना और जोला को बेहोश करके उसके पास से चाबी लेके वापस आ जाएंगे। जो मास्क बनाने वाली मशीन होती है वो इलाना का मास्क तो बना देती होती है, पर जैसे ही जोला का मास्क बनाने आधा बन जाता है तब वो मशीन ख़राब हो जाती है और मास्क जल जाता है। ब्रिंग्स बोलता है कि अपने पास तो ये मशीन ठीक होने में 1 वीक लग जाएगा और अपने पास ट्रेन में जाने के लिए 1 ही घंटा है। तो टॉम यानी कि इथन बोलता है कि अभी कुछ नहीं हो सकता, अब प्लान पे ही फोकस करेंगे। ग्रेसी को बोलता है कोई भी की जाएगा, तुम जैसे प्लान में था वैसे ही जाओ, और कैसे भी करके वहाँ पे गए। फिर वहाँ से निकल जाता है। तो लूथर टॉम को लास्ट में कहता है कि कुछ भी करना, लेकिन वो डरे हुए, लेकिन गैब्रियल को मारना मत। उसको पता है कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, तुम उसको हरा दोगे, लेकिन गैब्रियल को मारना मत। फिर आगे के ट्रेन वाले सीक्वेंस में ग्रेसी इलाना को बेहोश कर देती है और जोला को चकमा देती है, और वहाँ से चाबी लेके एजेंट यूजिन के पास पहुँच जाती है। एजेंट यूजिन के पास पहुँच जाती है और एजेंट यूजिन दोनों चाबी को छोड़ देता है और देखता है कि ये असली है। फिर ग्रेसी यानी इलाना को अपना बैंक अकाउंट डालने को बोलते हो, वो बैंक अकाउंट डालते हो। जब पूरा सब कुछ कंफर्म और कंप्लीट हो जाता है, जब एक्सेप्ट करने के बजाय डिक्लाइन कर देती है, एजेंट यूजिन के पास से चाबी ले लेती है। फिर आगे चली जाती है। जैसे आगे जाती है इलाना होश में आके वहाँ पे पहुँच जाती है। फिर जोला और एजेंट यूजिन को पता चल जाता है कि वो इलाना नहीं कोई और था, और उसके पीछे चले जाते हैं। और वहाँ पे जाके इलाना के पास से एजेंट यूजिन चाबी ले लेता है, और ट्रेन में पेरिस भी मौजूद होती है। वही गैब्रियल को अंदर लाती है। पेरिस और गैब्रियल एजेंट यूजिन के पास पहुँचते हैं। फिर एजेंट यूजिन के पास से गैब्रियल चाबी लेता है। चाबी लेके पेरिस को बोलता है कि तुम उसको बचा लोगी और हमें धोखा दे दोगी, और ये कह के दोनों के बीच में, पेरिस और गैब्रियल के बीच में फाइट हो जाती है। गैब्रियल पेरिस पर गोलियां चलाता है और धक्का देके वहाँ से निकल जाता है। टॉम ट्रेन को मिस कर देता है, पर ट्रेन चढ़ने के लिए जो हमें स्टंट दिखाई देते, जो बहुत बार हमने देखे इंस्टाग्राम अकाउंट पे और सब जगह, यूट्यूब पे भी, वो वाला स्टंट दिखाई देता है। वो बहुत बढ़िया, जो क्या गजब अपने एक्शन मास्टर टॉम भाई के एक्शन करते हैं, और बहुत ब्यूटीफुल वाला वो मोमेंट होता है। और वहीं पे अपने टॉम भाई की एंट्री होती है, और जो एंट्री होती है क्या मस्त, वो सबसे बेहतर सीन था, सबसे जोरदार वाला सीन वही था।
आप जब देखोगे तो आपको खुद ही मजा आएगा। वो एंट्री वाला सीन, वो ट्रेन का एंट्री वाला सीन देखे टॉम का, वहाँ पे फाइट होती है, फिर गैब्रियल चाबी लेके वहाँ से ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है और टॉम क्रूज उसके पीछे पीछे जाता है। और ये दोनों के बीच में जो फाइट होती है, सबसे ज़्यादा मज़ा टनल वाली फाइट में आ जाए। जो टनल में जो थोड़ी बहुत फाइट दिखाए वो सबसे शानदार फाइट है। ट्रेन में से गैब्रियल कूद जाता है और टॉम किसी भी तरह से गैब्रियल के पास से चाबी लेने में कामयाब हो जाता है और चाबी ले लेता है। गैब्रियल को बाद में पता चलता है कि चाबी तो टॉम ने ले ली है और वहाँ पे FBI एजेंट जैस्पर और अपने दूसरे एजेंट के साथ पहुँच जाता है। गैब्रियल ने आगे वाले ब्रिज में पहले से ही बॉम्ब सेट कर रखे थे और गाड़ी और ट्रेन फुल स्पीड से आगे बढ़ रही थी और तभी धमाका हो जाता है। टॉम क्रूज जो ऊपर FBI एजेंट जैस्पर होता है और उसके साथ दूसरा एजेंट होता है, उसको बोलते हैं कि तुम नीचे जाके लोगों को एक बाजू करके इकट्ठा करके उनको बचाओ। टॉम क्रूज नीचे जाकर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, वो नहीं होती और वहाँ से एक डब्बा खोल के गाड़ी से इंजन को दूर कर देता है। फिर एक के बाद एक डब्बे आगे ब्रिज से गिर रहे होते, वो सर्वाइव करके ऊपर पहुँचते। तभी लास्ट वाले डिब्बे में ग्रेस और इथिन दोनों फंस जाते और फिर पेरिस आती है, उनको बचा लेती है। पेरिस को पैर में चोट लगी होती है और खून बहने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। तभी टॉम क्रूज पेरिस को चाबी के बारे में पूछ लेता है कि क्या है और तुम जानते हो इसके बारे में। तो पेरिस तब बताती है उस सबमरीन के बारे में जो हमें स्टार्टिंग में दिखाई देती है, जो अपने पहले स्टार्टिंग में सबमरीन का विस्फोट देखा था उस वाली जगह पे। तो उस वाली जगह पे इथिन चाबी लेके निकल जाता है कि वहाँ पे क्या था क्या नहीं, ये चाबी से क्या खुलता है और क्या नहीं, सिर्फ गैब्रियल को ही पता था। और गैब्रियल जो चला तो ये जानने के लिए वहाँ सबमरीन वाली जगह पे अपने टॉम भाई निकल जाते हैं। यहीं पे हमारा मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग का पार्ट 1 ख़त्म होता है और सबको पता है ये 2 पार्ट में आएगा और फिर आगे वाला पार्ट पता नहीं 1 साल 2 साल कब आएगा, 6 महीने बाद। और मुझे तो पर्सनली बहुत बढ़िया लगी ये मूवी, आप भी जाके देखो। और थोड़े बहुत इसमें स्पॉइलर थे पर कोई नहीं। और मेरे YouTube चैनल जॉय बॉय को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर तो ज़रूर करना।